नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एंड टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट पेश करी गई है ऑल ओवर द एशिया, और इस समय भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ बताया गया है कि पिछले 3 सालों में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। एंड आई नो इस वीडियो पर बहुत ज्यादा कमेंट आने वाले हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर के, चीजों को लेकर के। सो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये रिपोर्ट में क्या मापदंड रखे गए हैं, इस रिपोर्ट में कैसे ये बताया गया है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। और सिर्फ एशिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड को लेकर के रिपोर्ट पेश करी गई है आपकी। और एशिया में स्थिति लेकिन ज्यादा गड़बड़ दिखाई दे रही है। अगर हम अदर कंट्रीज को छोड़ दें तो वहां पर आप देखोगे एशिया की स्थिति ज्यादा गंभीर है इन करप्शन। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पर कौन है, ये भी हम बात करेंगे। जहां पर सबसे कम आपका करप्शन है और किस देश में सबसे ज्यादा करप्शन दिखाया गया है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक डेटा यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे करके करप्शन बढ़ा है, किन सालों में करप्शन कम था और किन क्षेत्र में करप्शन सबसे ज्यादा बढ़ा है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि पर्यावरण से संबंधित जो परियोजनाएं आती हैं उनमें सबसे ज्यादा करप्शन है। यानी कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो हम इंटरनेशनली पैसा लेते हैं या गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, फंडिंग जो देती है, वो पर्यावरण में पैसा खर्च ही नहीं किया जाता है। उस क्षेत्र से सबसे ज्यादा करप्शन इंडिया में हो रहा है, रिपोर्ट द्वारा बताया गया है। तो अब इस मुद्दे पर हम डिस्कस करेंगे। भैया, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। पेरिस कन्वेंशन की हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम ग्रीन एनर्जी, इन सब चीजों पर कार्य करेंगे। और वही जो गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है, पैसे को अलॉट कर रही है, तो ये जो वन विभाग हो जाते हैं, ये सारे जो क्षेत्र हो जाते हैं, वहां पर करप्शन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वो काम करते ही नहीं है, वो पैसा वहां पर लगाया नहीं जाता है। ठीक है, पता चला कि हमें 10 मजदूर लगाने, 5 मजदूर लगा करके 500 पेड़ लगा करके काम खत्म कर दिया गया, बाकी पैसा वहीं विभाग में बांट दिया गया। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा करप्शन है इन इंडिया। चलो आगे आ जाते हैं न्यूज पर। भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है, 3 पायदान गिर करके 96वीं रैंक पर पहुंचा है। 180 देशों की लिस्ट में चीन 76 और पाकिस्तान 135 नंबर पर है। तो हमारे पड़ोसी जो देश है उनकी क्या स्थिति है वो भी हम लोग जान लेंगे, परेशान मत हो, वो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है नहीं। खैर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक रिपोर्ट पेश करती है। इसने 11 फरवरी को रिपोर्ट पेश करी है और इसमें 180 कंट्रीज को इन्होंने लिया है और इन 180 देशों में भारत की रैंकिंग में गिरावट दिखाई गई है। रैंकिंग का गिरने का मतलब ये है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जितना ज्यादा रैंक गिरेगी उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, जितनी अच्छी रैंक आपकी होती जाएगी उतना कम भ्रष्टाचार। ठीक है, 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिर करके 96वें प्लेस पर आ गए हैं। 2023 की बात करें तो ये 93वें प्लेस पर थे। ठीक है, तो अभी इस साल और भी ज्यादा चीजें गड़बड़ हुई है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर करप्शन बढ़ा है। आगे आते हैं, पड़ोसी देशों की रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो जान के चलते हैं। भूटान की बात करें तो 18 प्लेस पर हो जाता है। मालदीव की बात करें 96, चीन की बात करें 76, श्रीलंका की बात करें 121, नेपाल 107, पाकिस्तान की बात करें 135 एंड बांग्लादेश 151। ये वही बांग्लादेश है जो हमारे बॉर्डर पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, रैली निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो इनका 151 हो जाता है। जब से शेख हसीना जी की सरकार गिरी है वहां पर स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर होती नजर आ रही है। आगे बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति हमने देख ली। 76 जो चीन है, इसमें 2 साल में कोई भी बदलाव नहीं आया है, ना ही ऊपर गए हैं ना ही नीचे गए हैं। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गया है आपका क्योंकि वो 33 प्लेस पर थे, 35 पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका 121 पे है और बांग्लादेश 149 पे है, हमने देख लिया। डेनमार्क फर्स्ट प्लेस पर हो जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड की यदि मैं बात करूं। सबसे कम करप्शन आपको डेनमार्क में देखने को मिलेगा, सबसे कम भ्रष्टाचार है वहां पर। दूसरे प्लेस में फिनलैंड आता है और तीसरे में सिंगापुर आ जाता है जहां पर करप्शन नहीं है। जबकि सूडान 180th प्लेस पे है, सबसे लास्ट पे, और सबसे ज्यादा करप्शन आपको सूडान में देखने को मिलेगा। ठीक है, जारी की गई रैंकिंग में 1 नंबर पर रहने वाले देश कम भ्रष्टाचार है जो 180 पे है, सबसे ज्यादा है। आगे आते हैं, वर्ल्ड लीडर्स की बात करें जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये कहां पर है? तो अमेरिका जो है वो 28th प्लेस पे है। ब्रिटेन की बात करें तो ये 20th प्लेस पे है। फ्रांस की बात कर लेते हैं, 25th प्लेस पर है। जर्मनी आपका 15th प्लेस पर है एंड दी रूस इज 154th प्लेस। यानी कि भारत से भी इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। बाकी अगर अदर देश देखे जाए तो वो थोड़े ठीक ठाक हैं, लेकिन अमेरिका आज ये नोट कर लो 28 है। नेक्स्ट ईयर फिर से आपका आएगा जब यही वाला रिपोर्ट, तो आप देखना कि अमेरिका की स्थिति क्या होने वाली है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें भारत का स्कोर 38, 2023 में 39 था। सिर्फ 1 पॉइंट भारत का कम हुआ है और 1 पॉइंट कम होने से भारत 3 पायदान नीचे चला गया है। इस बार उसको 39 स्कोर मिला है और पिछले साल उसको 38 मिला था। दैट्स इट।
बस इतना ही डिफरेंस हुआ है। तो मंगलवार को जारी रिपोर्ट में भारत का स्कोर 38 निर्धारित किया गया। 2023 में 39 था और 2022 में ये 40 था। ठीक है, यानी कि 2023 है वहां पर करप्शन आपका थोड़ा कम हुआ था। सिर्फ एक नंबर कम होने से भारत 3 पायदान खिसका है। वहीं औसतन सालों में 43 पर बना हुआ है, जबकि 2/3 से अधिक देशों में 50 से नीचे स्कोर किया है। अब देखो यूपीए एंड एनडीए गवर्नमेंट, अब हम देख लेते हैं किस गवर्नमेंट में कितना भ्रष्टाचार रहा है। इसको कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर के ही कमेंट जो है मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आने वाले हैं। तो आप लोग भी बताना और आपकी क्या राय हो जाती है वो भी जरूर शेयर करना, साझा करना, कि कैसे जब हम पॉलिसीज बनाते हैं, कार्य करते हैं, तो वहां पर करप्शन को हम रोक सकते हैं। और साथ ही साथ जब इन्वायरमेंट की बात आती है, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर इतना ज्यादा हमें करप्शन क्यों देखने को मिल रहा है। चलो, तो 2006 से 2007 में स्थिति हमारी सुधरी थी जब यूपीए की सरकार थी। 2013 में स्थिति खराब हुई। एनडीए की सरकार की बात कर लेते हैं। 2015 से 18 में स्थिति स्थिर रही हमारी, बहुत ज्यादा करप्शन हमें देखने को नहीं मिला। 2020 के बाद से अब हमें हालत थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इन इंडिया इन द टर्म्स ऑफ करप्शन। ठीक है, चलो भैया, तो 2005 की बात करें 88 स्थान पर थे, 2006 में 70 पे थे, 2007 में 72 पे थे, 2008 में 85 प्लेस पर हम गए, 2009 में हमारी रैंकिंग 84 थी, 2010 में हमारी रैंकिंग 91 पहुंच गई थी। ठीक है, इसके बाद देखो 2011 में 95, 2012 में 94 और 2013 में 94 रही है। तो ये जो यूपीए सरकार हो जाती है, जिसको हम कांग्रेस सरकार कह रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद सरकार बदली 2014 से, हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट आई उस पर ही हम बात कर लेते हैं। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है 2014 में स्थिति हमें सुधरती हुई दिखाई दी, हम 85th प्लेस पर है। 2015 में और कम होकर के 76, 2016 में 79, 2017 में 81, 2018 में 78, 2019 में 80। इसके बाद 20 से देखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होना थोड़ी सी शुरू हुई है। 2020 से 86, 2021 में 85, 22 में 85, 2023 में 93 और अब हमारी हो गई है 2024 में 96। तो प्रेजेंट स्थिति हमारी ये बनी हुई है विच इज 96 इन 2024। ये रैंक हमारी बता रही है। तो इसको हम झुठला नहीं सकते हैं कि भैया अभी क्या स्थिति चल रही है, वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बात करते हैं कैसे होता है आखिर इसका आकलन, क्या देखा जाता है चीजों में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो, इस इंडेक्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक्सपर्ट्स हर देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का आकलन करते हैं। पब्लिक सेक्टर देखते हैं भैया कि क्या चल रहा है, जो 10, 50, 100, 200, 300 फिर उसके बाद लाख करोड़ में चला जाता है, तो वहां पर ये देखते हैं। इसके बाद हर देश को 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। जिस देश में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार उसे उतना कम स्कोर दिया जाता है। इसी आधार पर जो इंडेक्स की रैंकिंग है वो आपकी निर्धारित होती है। तो ऐसे निकाली जाती है हमारी रैंकिंग। आगे बात करते हैं एशिया के देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति सबसे ज्यादा खराब देखने को मिलेगी इन एशिया के देशों में पिछले 5 सालों में सीपीआई स्कोर 45 के आसपास ही बना हुआ है, इससे तो बड़ा ही नहीं है। बहुत कम देशों में ही भ्रष्टाचार में कमी आई है पूरे एशिया में। एशिया के अधिकतर देशों में धीरे धीरे भ्रष्टाचार सिर्फ बढ़ ही रहा है। भारत समेत एशिया के 71 देशों का ये स्कोर औसत जो है वो 45 से भी नीचे है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन देशों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया और साथ ही साथ इन देशों में स्वतंत्र प्रेस, जो हम कहते हैं ना कि प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसको हमला बनाया गया है। यहाँ पर जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो ताक पर लगी गई है, ऐसा बताया गया है, जिससे कि भ्रष्टाचार के मामले हमारे बढ़ गए हैं। भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक बड़ा खतरा है। दिस इज द मैन, जिसकी मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से बात करी थी और इसलिए मैंने बोला था वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें हम कवर करेंगे। देखो, सीपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार दुनिया के हर हिस्से में खतरनाक समस्या है, लेकिन रिसर्च हमें ये बताती है कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार जिस सेक्टर में होता है विच इज एनवायरमेंट। ठीक है, भ्रष्टाचार क्लाइमेट एक्शन के लिए बड़ी समस्या है। ये इमिशन को कम करने और ग्लोबल हीटिंग को ना टाले जा सकने वाले असर की प्रोग्रेस में भी हमारी समस्या खड़ी कर सकता है। दरअसल जलवायु नीतियों के लिए आवंटित धन भ्रष्टाचार के कारण सही जगह नहीं पहुंचता है, जिससे प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते और इससे जब प्रोजेक्ट पूरे नहीं होंगे तो हमारा जो जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है, जो ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य है, जो हम ग्लोबल वार्मिंग कम करना चाहते हैं, हम पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो हो ही नहीं पाएगा भाई, क्योंकि जिसके लिए पैसा हमने आवंटित किया वो उस जगह लग ही नहीं रहा है और प्रोजेक्ट हमारे अधूरे पड़े हुए हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगेन आई क्लियर, ये पूरे एशिया की बात करी जा रही है कि पूरे एशिया में ऐसी ही स्थिति है इसको लेकर के। आगे आ जाते हैं।
साल 2012 से 32 देशों ने अपने भ्रष्टाचार के स्तर को काफी कम किया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, क्योंकि 148 देश इसी समय के दौरान अपनी पोजीशन पर स्थिर हैं या फिर उनकी हालत और खराब हुई है। सो ये थी न्यूज भ्रष्टाचार को लेकर के, ये थी न्यूज इस रिपोर्ट को लेकर के, ये थी न्यूज की किस सेक्टर में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और किस सरकार में कितने भ्रष्टाचार रहा है या फिर कितनी रैंकिंग रही है किस सरकार में, उसको भी हमने कंपैरिजन कर लिया। अब आपकी राय है, आप बताइए कि हम फर्दर इस सारी चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं। आपका क्या मुद्दा है इन सारी चीजों को लेकर के, सरकार को किन मुद्दों को ज्यादा एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट की गवर्नमेंट उन मुद्दों को डिस्कस नहीं कर रही है जहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, सो आप बताना कि क्या आपके पक्ष हो जाते हैं, क्या आपके तर्क हो जाते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।